Welcome students once again. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. Yes students, today I am going to start your poem Animals. This poem is written by Walt Whitman, the American poet. Walt Whitman wrote this poem in free verse. Actually, Walt Whitman is father of free verse poetry. In this poem, the poet feels that he is more at home with animals than humans. इस पोयम में कवि महसूस करता है कि उसको एनिमल्स के साथ रहना अच्छा लगता है बजाय ह्यूमन बीइंग्स के, बजाय इंसानों के. द पोएट फील्स दैट human beings are very complicated and very false creatures, while animals are very simple, very peaceful and self-satisfied. इस पोएम में कवि महसूस करता है कि मनुष्य बड़ा ही जटिल, बड़ा ही झूठा प्राणी है, लेकिन एनिमल्स बड़े ही शांत और बड़े ही संतोष वाले जीव होते हैं. The poet looks at the animals for a long time because he gets happiness and satisfaction in their company. कवि एनिमल्स की तरफ निहारता रहता है लंबे समय तक, क्योंकि उसको एनिमल्स के पास जाकर के खुशी मिलती है, उसको उनकी कंपनी के अंदर, उनकी संगत के अंदर मनुष्यों से ज़्यादा आनंद आता है. The poet says that animals don't weep for their sins. Animals need not show any respect for their dead. कवि महसूस करता है कि एनिमल्स को अपने बुरे काम करने के ऊपर रोना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई काम बुरा करते ही नहीं, और ना ही एनिमल्स को अपने मरे हुए डेड पूर्वज के लिए रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है, जबकि मनुष्य अपने मरे हुए पूर्वज के प्रति हमेशा ही रिस्पेक्ट शो करता है. The poet feels that human beings have to kneel before their elders or boss or the superior person, while all animals are equal. They have no different ranks. कवि कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स को अपने पूर्वजों के सामने, अपने से बड़ों के सामने, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के सामने, अपने से ज़्यादा ताकतवरों के सामने झुकना पड़ता है, लेकिन एनिमल स्पीसीज के अंदर सब जानवर बराबर होते हैं, उन्हें इस प्रकार से दूसरों के सामने झुकना नहीं पड़ता. The poet feels that human beings have a mania for materialistic things. All human beings are mad after materialistic things, while animals are all equal. They are always satisfied with whatever they have. They have no mania for such type of materialistic things. मनुष्य भौतिकवादी चीज़ों के पीछे पागल हो चुका है, लेकिन एनिमल्स के पास जो कुछ भी है वो उसी से ही संतुष्ट रहते हैं. द पोएट फील्स दैट एनिमल्स टीच अस द टोकन ऑफ लव. एनिमल्स रिटर्न दोज टोकन ऑफ लव बाय शोइंग देयर फेथफुलनेस टू ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स नेग्लिजेंटली हैव ड्रॉप्ड दोज टोकन ऑफ लव. एनिमल्स है वो जब भी उनके प्रति ह्यूमन बीइंग्स अपने प्यार को व्यक्त करते हैं, तो एनिमल्स अपनी वफादारी शो करते हुए उस प्यार को लौटाते हैं, लेकिन इंसान जानबूझकर जब भी कोई दूसरे इंसान से प्रेम करता है तो वो जानबूझकर उस टोकन ऑफ लव की कदर नहीं करते. द पोएट सेज दैट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कमिट डिफरेंट सिंस, they are unable to sleep peacefully at night. They lie awake at night. Okay,
when human beings gain something, they show over happiness, and when they lose something, they weep for their loss, while animals are free from these type of traits. ह्यूमन बीइंग्स जब कोई भी बुरा काम करते हैं वो बुराई के लिए पछताते हैं, रात को उन्हें नींद नहीं आती, जब उन्हें कुछ हासिल हो जाता है तो वो खुशी के अंदर पागल हो जाते हैं, और जब उनका कोई नुकसान हो जाता है तो वो रोते हैं अपने नुकसान के लिए। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनिमल्स रिमेन same, okay? Animals are always in the same condition. Then in the last lines the poet says that he stands and looks at animal for a long time and he feels a lot of happiness and joy in their company. तो लास्ट की लाइनों में कवि कहता है कि वो एनिमल्स की तरफ निहारता रहता है, वो एनिमल्स की कंपनी में जब भी जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा आनंद आता है और वो उन्हीं की कंपनी के अंदर अपना समय व्यतीत करना चाहता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर पोएम एनिमल्स। ओके, आई हैव गिवन यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम, एंड इन द नेक्स्ट lecture I shall try to explain it to you word by word. This is a very beautiful poem written by Walt Whitman. Okay, thanks for listening me and have a nice day.